बहुत सारे लोग मुस्लिम और गैर मुस्लिम सोचते हैं कि इस्लाम में अल्लाह की कोई तस्वीर क्यों नहीं है। ये एक बुनियादी सवाल है जो इस्लामी आस्था के केंद्र में है। इसका जवाब किसी एक आयत या कथन में नहीं, बल्कि इस्लामी धर्मशास्त्र, तर्क और आध्यात्मिकता की गहरी समझ में है। इस्लाम सिखाता है कि अल्लाह हमारी कल्पना से परे हैं, वो हमारी समझ से बाहर हैं। उन्हें किसी भी रूप में चित्रित करना उन्हें सीमित करना होगा, उन्हें कुछ ऐसा बनाना होगा जो वो नहीं है। ये कंसेप्ट शुरू में अजीब लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे, हम इसके पीछे की विजडम और ब्यूटी देखेंगे। समझ की ये यात्रा इस्लाम के सबसे बुनियादी सिद्धांत से शुरू होती है, तौहीद। तौहीद, सीधे शब्दों में कहें तो, एक ईश्वर में विश्वास है। यह विश्वास इस्लाम के मूल सिद्धांतों में से एक है और इसे समझना इस्लाम को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह इस्लाम की नींव है। तौहीद का मतलब है कि अल्लाह एक है और उसके जैसा कोई नहीं है। यह विश्वास मुसलमानों के जीवन के हर पहलू में गहराई से जुड़ा हुआ है। कुरान, इस्लाम की पवित्र किताब, बार बार इस कॉन्सेप्ट पर जोर देती है। कुरान में कई आयतें हैं जो अल्लाह की एकता और उसकी महानता को स्पष्ट करती हैं। कहो, वह अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है। यह आयत इस्लाम के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक को दर्शाती है। न उसने किसी को जन्म दिया है और न ही उसका कोई जन्म हुआ है और न ही उसका कोई दूसरा है। कुरान 1:4। ये आयतें अल्लाह की पूर्ण यूनिकनेस पर प्रकाश डालती है। ये आयतें अल्लाह की पूर्ण यूनिकनेस पर प्रकाश डालती हैं। अल्लाह की महानता और उसकी अनंतता को समझने के लिए हमें इन आयतों पर ध्यान देना चाहिए। वो किसी भी तरह से अपनी क्रिएशन जैसा नहीं है। उसकी महानता और शक्ति का कोई मुकाबला नहीं है। उसका कोई साथी नहीं, कोई संतान नहीं और कोई समान नहीं। अल्लाह की महानता और उसकी अनंतता को समझने के लिए हमें इन आयतों पर ध्यान देना चाहिए। वो सेल्फ सफिशिएंट और इटर्नल है। अल्लाह की महानता और उसकी अनंतता को समझने के लिए हमें इन आयतों पर ध्यान देना चाहिए। इस्लाम में तस्वीरों के निषेध को समझने के लिए हमें पहले तौहीद के गहरे इम्प्लीकेशंस को समझना होगा। तौहीद हमें बताता है कि अल्लाह तुलना से परे है, रिप्रेजेंटेशन से परे है। यह हमें बताता है कि अल्लाह तुलना से परे है, रिप्रेजेंटेशन से परे है। उसकी महानता और अनंतता को समझने के लिए हमें तौहीद के सिद्धांतों को गहराई से समझना होगा। अल्लाह को चित्रित करने की मनाही मनमानी नहीं है। यह निषेध एक गहरे और महत्वपूर्ण सिद्धांत पर आधारित है। यह सीधे तौहीद के सिद्धांत से उपजी है, जो इस्लाम का सबसे महत्वपूर्ण और केंद्रीय सिद्धांत है। तौहीद का मतलब है अल्लाह की एकता और अनन्यता में विश्वास। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमेजेस बनाने की स्पष्ट रूप से मनाही की थी। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की छवि या मूर्ति बनाना अल्लाह की महानता को कम करने के बराबर है। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने बताया कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कयामत के दिन सबसे कठोर सजा उन लोगों को मिलेगी जो अल्लाह की क्रिएशन जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। सहीह अल बुखारी 4। यह हदीस इस्लामिक शिक्षाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह निषेध एक महत्वपूर्ण उद्देश्य पूरा करता है। यह हमारी पूजा की प्यूरिटी की रक्षा करता है। यह हमें याद दिलाता है कि अल्लाह की महानता और अनंतता को किसी भी भौतिक रूप में सीमित नहीं किया जा सकता। जब हम भगवान की किसी स्पेसिफिक रूप में कल्पना करने लगते हैं, तो हम उसकी समझ को सीमित करने का जोखिम उठाते हैं। यह हमें अल्लाह की वास्तविकता से दूर कर सकता है और हमें भौतिक वस्तुओं की पूजा की ओर ले जा सकता है। हम इमेज की ही पूजा शुरू कर सकते हैं, जो मूर्ति पूजा का एक रूप होगा। इस्लाम में एक बड़ा पाप जिसे शिर्क कहा जाता है। शिर्क का मतलब है अल्लाह के साथ किसी और को जोड़ना, और यह इस्लाम में सबसे बड़ा पाप माना जाता है। इसलिए इस्लाम में छवियों और मूर्तियों की मनाही एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ताकि हमारी पूजा शुद्ध और अल्लाह के प्रति समर्पित रह सके। सेक्शन 4, मानवीय समझ से परे तस्वीरों की सीमाएं। हवा की तस्वीर बनाने की कोशिश करने की कल्पना करो। आप हवा के इफेक्ट्स बना सकते हैं, पेड़ों का हिलना, पत्तों का सरसराहट, लेकिन आप हवा को खुद नहीं बना सकते। अल्लाह हवा से भी ज्यादा हमारी समझ से परे हैं। वो समय या स्थान से बंधे नहीं हैं। वो मैटर या एनर्जी से नहीं बने हैं, जैसा कि हम जानते हैं। वो समय और स्थान सहित सभी चीजों के निर्माता हैं। हमारे द्वारा बनाई गई कोई भी इमेज अनिवार्य रूप से हमारी अपनी सीमित समझ से सीमित होगी।
ये दिव्य का एक खराब और गलत रिप्रेजेंटेशन होगा। सेक्शन 5, एक आध्यात्मिक संबंध बिना देखे अल्लाह को जानना। इस्लाम सिखाता है कि हम अल्लाह को फिजिकल दृष्टि से नहीं बल्कि उनके संकेतों और उनके गुणों के माध्यम से जानते हैं। यह एक गहरा और आध्यात्मिक अनुभव है जो हमारे दिलों और आत्माओं को छूता है। हम अल्लाह की उपस्थिति को उनके द्वारा बनाई गई हर चीज में महसूस कर सकते हैं। हम ब्रह्मांड की विशालता में उनकी महिमा को रिफ्लेक्टेड देखते हैं। जब हम रात के आकाश में अनगिनत तारों को देखते हैं तो हमें उनकी असीम शक्ति और ज्ञान का एहसास होता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम एक महान और शक्तिशाली निर्माता के अधीन हैं। हम आकाश से गिरने वाली बारिश के माध्यम से उनकी दया का अनुभव करते हैं। बारिश की हर बूंद हमें उनकी कृपा और दया का एहसास कराती है, जो हमारी जरूरतों को पूरा करती है और हमें जीवन देती है। यह हमें सिखाता है कि अल्लाह हमेशा हमारे साथ हैं, हमें देख रहे हैं और हमारी देखभाल कर रहे हैं। हम अपने दिलों की स्टिलनेस में उनकी उपस्थिति को महसूस करते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं या ध्यान करते हैं तो हमें उनके निकटता का एहसास होता है। यह एक शांतिपूर्ण और सुकून देने वाला अनुभव है जो हमें उनके साथ एक गहरे संबंध में बांधता है। कुरान हमें याद दिलाता है, वही है जो तुम्हें बिजली दिखाता है जिससे डर और आकांक्षा पैदा होती है, और जो भारी बादल बनाता है। यह हमें उनकी शक्ति और नियंत्रण का एहसास कराता है, जो हमें उनकी महानता का सम्मान करने के लिए प्रेरित करता है। और बादल उसकी तारीफ करते हैं और फरिश्ते भी उसके डर से, और वह बिजली गिराता है और जिस पर चाहता है उसे मारता है, जबकि वे अल्लाह के बारे में झगड़ते हैं और वह हमले में सख्त है। यह हमें याद दिलाता है कि अल्लाह की शक्ति और न्याय असीम है और हमें उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। अल्लाह का यह ज्ञान उनके गुणों और उनके साथ हमारे रिश्ते पर आधारित किसी भी इमेज की तुलना में कहीं अधिक गहरा और प्रोफाउंड है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची आस्था और विश्वास केवल देखने से नहीं बल्कि महसूस करने और अनुभव करने से आता है। यह हमें एक गहरे और अधिक मीनिंगफुल जीवन की ओर ले जाता है जो अल्लाह के साथ हमारे संबंधों पर आधारित है। सेक्शन 6, अलग अलग रास्ते, साझा लक्ष्य, दूसरे धर्मों पर एक नजर। कई धर्म दिव्य से जुड़ने के तरीके के रूप में इमेजेस का उपयोग करते हैं, जबकि इस्लाम दूसरों के बिलीफ्स का सम्मान करता है। यह एक अलग दृष्टिकोण अपनाता है। यह दृष्टिकोण इस विश्वास में निहित है कि अल्लाह पूरी तरह से यूनिक है और उसकी तुलना उसकी क्रिएशन में किसी भी चीज से नहीं की जा सकती। इस्लाम सिखाता है कि सच्ची पूजा दिल से आती है, सिंसेरिटी और डिवोशन से। ये अल्लाह की महानता को पहचानने और उसकी इच्छा के आगे समर्पण करने के बारे में है। ये समर्पण ब्लाइंडली नियमों का पालन करने के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसा जीवन जीने का प्रयास करने के बारे में है जो उसे भाता है। सेक्शन 7, विश्वास की पवित्रता, परमात्मा के साथ सीधा रिश्ता। तो इस्लाम में अल्लाह की कोई इमेज क्यों नहीं है? क्योंकि इस्लाम हमें अपने निर्माता के साथ एक शुद्ध और सीधे रिश्ते के लिए बुलाता है। ये हमें उसे उसके शब्दों, उसके संकेतों और हमारे अपने एक्सपीरियंसेस के माध्यम से जानने के लिए आमंत्रित करता है। ये समझ हमें फिजिकल रिप्रेजेंटेशन की सीमाओं से मुक्त करती है। ये हमें अल्लाह के साथ एक गहरे, अधिक मीनिंगफुल स्तर पर जुड़ने की अनुमति देता है। इसी कनेक्शन में हमें सच्ची शांति, मार्गदर्शन और संतुष्टि मिलती है।